Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding antiemetic drugs. First we will discuss regarding what are the antiemetic drugs. An antiemetic is a medication or treatment that help prevent or relieve nausea and vomiting. Antiemetic drugs वो drugs होती हैं जो कि हमें जो nausea vomiting अगर किसी भी person को हो रहा होता है तो उसको ये क्या करती हैं, उसको ये इनके symptoms को relieve करने में help करेंगी. मतलब अगर किसी को उल्टी आ रही है या फिर उसको जो जी में चलाना जिसको बोलते हैं, अगर किसी को वो हो रहा है तो उसको ये उस सिम्टम्स में रिलीव करेंगी. These are often used to alleviate the side effects of chemotherapy, motion sickness और morning sickness during pregnancy among other causes of nausea and vomiting. ये जो मेडिकेशन होती हैं, अगर कोई के साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, कीमोथेरेपी किसी की चल रही है, मतलब कैंसर ड्रग का ट्रीटमेंट जिसमें कीमोथेरेपी चलाई जा रही है, जिसमें डिफरेंट तरीके की जो मेडिकेशन है वो दी जाती हैं, वो क्या करती हैं, वोमिटिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करवा देती हैं. तो वोमिटिंग जो है उससे जो कम हो जाए इसकी वजह से क्या देते हैं, उस केसेस में एंटीएमेटिक ड्रग्स जो हैं वो देते हैं. या फिर किसी को मोशन सिकनेस हो रही है जिसकी वजह से जो है उसको वोमिटिंग आ रहा है तो उसको उस केस में भी हम क्या देते हैं, एंटीएमेटिक ड्रग्स. नेक्स्ट वन, मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अगर किसी को प्रेगनेंसी की वजह से मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, वॉमिटिंग आ रहा है, नोजिया फील हो रहा है तो उसको क्या देंगे, एंटीएमेटिक ड्रग्स जो है वो प्रोवाइड की जाते हैं. नेक्स्ट वन, इन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या रहता है. ये ड्रग्स जो है ये वेरियस टाइप से क्लासीफाई की गई है उनके एक्शन के बेसिस पे. फर्स्ट है हमारा एंटीकोलिनर्जिक. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है उसमें हाइसोसिन हो गया, डाइक्लोमाइन जो ड्रग है वो आती है. नेक्स्ट है हमारा S2 एंटीहिस्टामिमिक्स. ठीक है, इसमें जो है प्रोमेथाजिन जो हो गया, डाइफेनाइहाइड्रामाइन हो गया, साइक्लोजाइन जो है ये ड्रग्स आती हैं. नेक्स्ट वन हमारा न्यूरोलैप्टिक्स ड्रग. न्यूरोलैप्टिक ड्रग्स के अंदर जो है वो क्लोरोप्रोमाजीन हो गया, प्रोक्लोरोमाजीन हो गया, पैरिडॉल जो है गया, और भी बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो न्यूरोलैप्टिक्स ड्रग्स के अंदर क्लासिफाई की जाती हैं. नेक्स्ट वन हमारा प्रोकाइनेटिक्स ड्रग्स. प्रोकाइनेटिक्स ड्रग्स के अंदर जो है वो मेटाक्लोप्रामाइड हो गया, डोमेपेरिडॉन हो गया, सीसाप्राइड हो गया, मोसाप्राइड हो गया, ये ड्रग्स जो है वो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स के अंदर आती हैं. नेक्स्ट वन है हमारा 5-HT एंटागोनिस्ट. 5-HT एंटागोनिस्ट के अंदर ऑन्डास्ट्रॉन हो गया, ग्रेनिसेट्रॉन हो गया, डोलासेट्रॉन, जोआबेंट हो गया, ये ड्रग्स जो है वो 5-HT एंटागोनिस्ट के अंदर जो है वो आती हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे डोमेपेरिडॉन ड्रग की. डोमेपेरिडॉन ड्रग जो है वो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स जो होती है उसका ये एक एग्जांपल है. ठीक है, डोमेपेरिडॉन जो है ये मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है कि एज ए किसी को अगर किसी को नोजिया वॉमिटिंग अगर हो रही है तो उसको सप्रेस करने के लिए क्या दिया जाता है, डोमेपेरिडॉन ड्रग्स जो है वो दी जाती है. इसका जो कंपोजिशन है वो क्या रहता है, डेमोपेरिडॉन इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट. ये जो है ये एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो है वो काम करता है. इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. इट कम्स इन वेरियस फॉर्म्स सच एज टैबलेट, सस्पेंशन और सपोजिटरी एंड मे हैव डिफरेंट इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड एंड फॉर्मुलेशन. ये जो रहते हैं इसके वेरियस फॉर्म्स में आती है, जैसे टैबलेट के फॉर्म में देखने को मिलेगी, सस्पेंशन जो घुली हुई फॉर्म में होती है, ठीक है, घोल जिसमें मिलता है उसके फॉर्म में आती है, सपोजिटरीज के फॉर्म में आती है जिसमें ये कोन शेप की, उसमें एक डिवाइस होती है कोन शेप की, उसमें मेडिकेशन भरी हुई होती है जो रेक्टल रूट में जो है वो दी जाती है. और ये डिफरेंट इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स के फॉर्म में भी देखने को मिलती है. डिपेंड करेगा कि जो ड्रग है ये कौन से फॉर्म की है या कौन से ब्रांड की ड्रग जो है, क्या फॉर्मुलेशन है उसके अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किसके एज एन इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स के रूप में भी मिलती है. नेक्स्ट वन क्या है हमारा, इसका एक्शन क्या रहता है. डोमेपेरिडॉन वर्क्स एज एन डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. जो डोमेपेरिडॉन ड्रग होती है ये एज एन जो है वो डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के जैसे ये काम करती है. इट ब्लॉक्स डोपामाइन रिसेप्टर इन द ब्रेन एंड गट. ये क्या करती है, ड्रग जाके हमारे बॉडी के अंदर जो डोपामाइन रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन के अंदर और गट के अंदर, उसको ये क्या करती है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर और ब्रेन के अंदर उसके डोपामाइन रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर देती है. विच हेल्प्स टू इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी. जब डोपामाइन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं तो ये क्या कर देते हैं, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी जो होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है. इसके डोजेज और रूट्स क्या रहेंगे, ये जो ड्रग होती है डिफरेंट तरीके के फॉर्म में आती है. मैंने बताया टैबलेट के फॉर्म में मिलती है, सस्पेंशन के, सपोजिटरीज के. अगर हम इसके ओरल फॉर्म की बात करें तो ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी डिसऑर्डर्स जो हो जाता है हम, ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग अगर किसी को देखने को मिल रही है तो उसको ट्रीट करने के लिए इस ड्रग का यूज़ किया जाता है. जो एडल्ट के अंदर अगर हम किसी को दे रहे हैं, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा मोटाइल कोई
जो लूज़ मोशंस वगैरह किसी को हो गए हैं, मोशन सिकनेस अगर किसी को हो गई है, तो हम क्या देंगे 10 मिलीग्राम्स जो है वो देंगे 3 to 4 टाइम्स डेली जो है वो हम देते हैं। और सम पेशेंट में रिक्वायर हायर डोज अप टू 20 mg 3 और 4 टाइम्स डेली। ठीक है, कुछ पेशेंट्स में जो है अगर उनका वेट वगैरह ज़्यादा है तो उनमें अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 20 mg 3 और 4 टाइम्स जो है ये रिक्वायर्ड होती है। अगर किसी को नोज़िया वॉमिटिंग ट्रीट करने के लिए अगर हम दे रहे हैं तो हमें कितना रिक्वायर्ड होगी 20 मिलीग्राम्स जो है वो 3 to 4 टाइम्स डेली के रूट में जो होगी डोज में जो है वो रिक्वायर्ड होगी। ये ड्रग जो है हम ओरली देते हैं। नेक्स्ट वन, इंडिकेशंस क्या रहेंगे। डोमेपेरिडॉन ड्रग जो होती है वो कब प्रिस्क्राइब की जाती है। डोमेपेरिडॉन इज़ यूज टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ नोजिया वॉमिटिंग। डोमेपेरिडॉन जो ड्रग होती है ये नोजिया वॉमिटिंग जो सिम्टम्स जो होते हैं उसको रिलीव करने के लिए दी जाती है। ऑफन एसोसिएटेड विद कंडीशन लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज, गैस्ट्राइटिस और कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया। ठीक है, अगर किसी पर्सन को जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी GERD प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या फिर पर्सन को जो स्टमक है, गैस्ट्राइटिस जो कंडीशन है उसमें मतलब स्टमक रीजन में इन्फ्लेमेशन हो गया है, या फिर किसी को जो भी कीमोथेरेपी की वजह से उसको नोजिया वॉमिटिंग जो है वो हो रहा है, तो उन सिम्टम से रिलीफ कराने के लिए क्या देते हैं, डोमेपेरिडॉन ड्रग दी जाती है। ये ड्रग जो होती है कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब रहती है। डोमेपेरिडॉन शुड नॉट यूज्ड इन इंडिविजुअल विद नोन हाइपर सेंसिटिविटी टू द ड्रग। जो ड्रग होती है ये डोमेपेरिडॉन अगर किसी पर्सन को अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है किसी भी ड्रग से तो इसको हम जो है वो एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। इस अगर किसी को मतलब इस एंटीएमेटिक डोमेपेरिडॉन ड्रग से अगर हाइपर सेंसिटिव है वो पर्सन तो उसको एडमिनिस्टर नहीं किया जाएगा। In patients with gastrointestinal bleeding, mechanical obstruction और perforation and in those with a history of cardiac arrhythmias, या फिर जो पर्सन जो है उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर पर्सन को जो है वो मैकेनिकल कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, परफोरेशन पसफॉर्मेशन कहीं पे हो रखा है या कार्डियक एरिथमियाज आते हैं तो उन केसेस में ये ड्रग जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। ड्रग इंट्रैक्शन क्या रहता है। डोमेपेरिडॉन कैन इंट्रैक्ट विद सर्टेन मेडिकेशन इंक्लूडिंग दोज दैट प्रोलॉन्ग द QT इंटरवल। अगर किसी भी पर्सन का जो QT इंटरवल जो PQRST वेव्स जो होती हैं, ठीक है, हमारा अगर ECG लीड में अगर किसी का QT इंटरवल जो है वो ज़्यादा हो रखा है, ठीक है, QT इंटरवल क्या दिखाता है कि उस पर्सन जो है वो अरिथमिक हो सकता है, ठीक है, उसकी जो हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो सकती है। तो ऐसी केसेस में जो ड्रग्स जो है वो ये उस केसेस में जो ड्रग है ये इंट्रैक्ट कर सकती है। तो इस केसेस में जैसे कि कोई भी एंटीबायोटिक हो गई, एंटी फंगल ड्रग हो गई, उन ड्रग से जो ये जाके जो है वो इंट्रैक्ट कर सकती है। अदर मेडिकेशन दैट अफेक्ट कार्डियक कंडक्शन, और ये जो है वो कार्डियक कंडक्शन जो होता है उसको ये इम्पैक्ट कर सकती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसल्ट ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ पोटेंशियल इंट्रैक्शन। ये जो इम्पॉर्टेंट एक आस्पेक्ट रहता है कि अगर हम इस ड्रग को देने जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर पेशेंट जो है ये ऐसी कोई भी चीज़ें ले रहा है या फिर उसका QT इंटरवल वगैरह ज़्यादा है तो उसको विद द प्रिस्क्रिप्शन ही ड्रग जो है वो हमें देनी चाहिए। नेक्स्ट वन, इसके साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स में इंक्लूड ड्राई माउथ, हेडेक एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। ठीक है, इसके कॉमन साइड इफेक्ट जो देखने के लिए मिलेंगे, पर्सन का माउथ जो है वो ड्राई हो सकता है, पर्सन को हेडेक देखने के लिए मिल सकता है, या पर्सन को जो है वो एब्डोमिनल क्रैम्प्स मतलब पेट के अंदर दर्द देखने के लिए मिल सकता है। लेस कॉमनली इट कैन कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स लाइक मसल क्रैम्प्स और इनवॉलंटरी मूवमेंट। ठीक है, अदर ये क्या कॉज कर सकता है, लाइक एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स जैसे कि मसल स्पाज, एकदम से ट्रिमरिंग मूवमेंट जो है वो मसल्स के अंदर करा देता है, जिसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल जो सिम्टम्स होते हैं, और इसमें पर्सन को ट्रिमरिंग लाइक जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन, इसके एडवर्स इफेक्ट या और टॉक्सिसिटी अगर किसी पर्सन को हो जाए तो ये क्या करेगा। इन रेयर केसेस डोमेपेरिडॉन में लीड टू सीरियस कार्डियक एरिथमियाज। अगर रेयर केसेस में अगर इसकी किसी को टॉक्सिसिटी एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं तो पर्सन को कार्डियक एरिथमियाज भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, जो हार्ट की रिदम होती है वो इरेगुलर हो जाएगी, पर्टिकुलरली इन हाई डोजेज और व्हेन इंटरेक्टिंग विद अदर ड्रग्स अफेक्ट हार्ट रिदम। अगर ये जो ड्रग होती है ये अदर ड्रग्स के संग में इंटरेक्ट कर गई तो ये हार्ट की रिदम जो होती है उसको ये क्या करती है, इम्पैक्ट करती है, मतलब उसमें हार्ट की रिदम को ये abnormal कर देगी, जिसकी वजह से पर्सन को अरिथमियाज देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स ऑफ ओवरडोज में इंक्लूड ड्राउजीनेस, डिसओरिएंटेशन एंड इरेगुलर हार्ट बीट। इसके जो ओवरडोज के सिम्टम्स होते हैं, पर्सन जो है उसको ड्राउजीनेस, उसका एकदम मुंह सूखा सूखा सा हो जाएगा, उसको ड्राउजीनेस देखने के लिए मिलेगी। पर्सन जो होगा वो डिसओरिएंटेड हो जाएगा, ओरिएंटेड नहीं रहेगा पर्सन, और उसकी हार्ट बीट जो होगी
वो इरेगुलर हो जाएगी अगर इसके किसी को टॉक्सिसिटी जो है वो हो गई, ओवरडोज अगर किसी ने ले लिया। नेक्स्ट वन, रोल ऑफ नर्स। नर्सेस के क्या रोल होते हैं जब हम डोमेपेरिडोन ड्रग अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी पेशेंट को अगर हम देते हैं। नर्सेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन लाइक डोमेपेरिडोन। नर्सेस जो होती हैं एक मेजर रोल प्ले करती हैं अगर किसी को ऐसी मेडिकेशन डोमेपेरिडोन जैसे मेडिकेशन एंटीएमेटिक अगर हम लगा रहे हैं। दे शुड इंश्योर द करेक्ट डोजेज इज एडमिनिस्टर, मॉनिटर पेशेंट फॉर साइड इफेक्ट, एजुकेट पेशेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग द मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। ये जो होती हैं मेजर रोल प्ले करती हैं कि डोजेस जो है वो करेक्ट फॉर्म में एडमिनिस्टर की गई है, पेशेंट को मॉनिटर करने में, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं पेशेंट के ऊपर, पेशेंट को एजुकेट करने में कि इस ड्रग्स का जो है वो क्यों प्रिस्क्राइब की गई है, क्या एक्शन है, क्या ये करती है, ठीक है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, क्या टॉक्सिसिटी वो कर सकती है अगर इसको हमने ज़्यादा ले लिया। तो पेशेंट को ये हर तरीके से जो है वो एजुकेट करती है कि उसको जो है वो एडवर्स रिएक्शन उसके ऊपर ना हो और उसको जल्दी से जल्दी जो है वो सही किया जा सके। तो उसका एक मेजर रोल होता है पेशेंट को सही करने के लिए।